Hello everyone, today I'm going to tell you about difference between weather and climate. Weather keeps changing from hour to hour and from day to day. Weather can be defined as the atmospheric condition at a given place and at a given time. The climate on the other hand can be defined as the sum of weather condition of a large area over a long period. It is thus the average weather as well as the variation and extreme characteristics of weather of an area. The basic elements of both weather and climate are the same. Temperature, humidity, precipitation, cloudiness, sunshine, pressure and winds are the most important elements of weather and climate. वेदर और क्लाइमेट जो होता है, वेदर को हम लोग अगर सिंपली बोले तो एक शॉर्ट टर्म एरिया के लिए और एक शॉर्ट टर्म रीजन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेदर वर्ड. और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म एरिया या फिर लॉन्ग टर्म बहुत दिनों 30-40 लाइफ स्पैन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर स्पैन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइमेट बोलते हैं. और जो क्लाइमेट और वेदर के होते हैं ऑलमोस्ट इन दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं. जैसे कि द बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इसके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, सनशाइन, प्रेशर और विंड्स. अब देखते हैं हम लोग क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट से हम लोग देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. थोड़ा इंडिया के क्लाइमेट को देख के हम लोग एक बार देखते हैं. जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है. और एक वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो एक अरबिक वर्ड मौसिन से ये डिराइव हुआ है ये वर्ड मानसून. और जो होता है सीजनल रिवर्सल को जो एक डायरेक्शन विंड डायरेक्शन में होता है हर पूरे ईयर को, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मानसून बोलते हैं. और जो यही होता है कि कहीं कहीं देखते हैं हम लोग इंडिया के वेरिएशंस में क्या देखते हैं कि जो समर में होता है कहीं 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर वहीं विंटर में देखा जाए तो ले के साइड हम लोग देखेंगे कि -40 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चला जाता है. अब यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट का. इट रेफर्स टू शॉर्ट रन एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेट एग्जिस्ट फॉर अ गिवन टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया. जो वेदर होता है वो बहुत ही शॉर्ट रन टाइम का होता है और एक स्पेसिफिक मीन्स छोटे से स्मॉल एरिया को कंसिडर करता है. वहीं क्लाइमेट जो होता है वो मतलब बहुत दिनों तक का, मतलब बहुत सालों तक का एक एवरेज जो हम लोग रिपोर्ट लेके रखते हैं कि इंडिया में, जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जो हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का. अभी मानसून क्लाइमेट किसे कहते हैं हम, जो मतलब एवरेज में रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मानसून बोलेंगे. तो क्या इसमें क्या चेंजेस देखे होंगे जो भी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, जो भी वेदर को देखने वाले होंगे, वो क्या देखेंगे इसमें कि 30-40 ईयर्स तक हमारे जो क्लाइमेट है इंडिया का वो सेम रहा होगा या थोड़ा सा डिफरेंस हुआ होगा, तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको कि मानसून. मान लीजिए हम लोग को दिया गया कि 40 से 50 तक अगर रहेगा तो वो एक एग्जांपल है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहेंगे. तो उन लोगों ने क्या एक नोटिस किया होगा कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो 30 से 40 के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या कह दिया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है. नेक्स्ट सी, वेदर जो होता है बहुत ही कम एरिया को और बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लेता है. और वहीं जो होता है क्लाइमेट जो होता है बहुत सालों तक और ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है. और वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन इट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा. और जो वेदर होता है केवल एक एक देख के हम उसका प्रेसिपिटेशन देखते हैं, एक छोटा सा हर एक एक चीज़ का उसके सारे एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं. प्रेसिपिटेशन भी चेक करते हैं, टेम्परेचर भी चेक करते हैं, ह्यूमिडिटी भी चेक करते हैं. और जो क्लाइमेट जब हम चेक करते हैं तो उसको पूरा कलेक्टिवली चेक करते हैं, मीन्स प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, सनशाइन, टेम्परेचर सबको एक साथ लेके चेक करते हैं.